बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो का मौजू है ज़कात ना अदा करने की वजह से कारून का अंजाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कारून कौन था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत के बारे में भी जानेंगे जो उन्होंने कारून को फरमाई थी। लेकिन इस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया और ये शख्स अपने मालो दौलत की ज़कात ना अदा करने की वजह से अज़ाब इलाही का शिकार हुआ। और कारून वही शख्स था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत भी लगाई थी। आज की वीडियो कारून के अंजाम पर मुबनी है। अगर आप भी इस तरह की इस्लामिक वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहीर का बेटा था। बहुत ही खूबसूरत आदमी था। खूबसूरती के साथ साथ इसमें एक कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग इसका बहुत ही अदब और एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत इसके हाथ में आते ही इसके हालात में एकदम तब्दीली आ गई। वो सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मकरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम थी जो ज़कात के लिए निकल रही थी। ये देखकर ये एकदम बखील हो गया और इसके सर पर भूत सवार हो गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को पसंद करने के लिए उस खबीस ने गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। लिहाजा ऐन उस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दर्स फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार करा कर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह सवजल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदे शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। और फिर आपने मजमे से फरमाया जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचा 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तो इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। अब वो 2 आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसने धंसा दिया है कि ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचा कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। नाज़रीन, कारून का खजाना, इसको कुरान की जबान में सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात बामुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर इसने उन पर ज्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोर आवर जमात पर भारी थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जो नसीहत फरमाई वो ये कि जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। इस खैर ख्वाही वाली नसीहत को सुनकर कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। गौर कीजिए कि कितनी मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम कारून को सुनाती रही कि तर्जुमा कंज़ुल ईमान, जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतरा नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है इससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और जमीन में फसाद न जा। लेकिन कारून ने अपने मालो दौलत के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन सवर कर तकब्बुर और गुरूर में इतराता हुआ कौम के सामने आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और इज़्ज़त रसाई करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ नाज़रीन, इसको कुरान की ज़बान में ही सुनते हैं और हम सब खुद को खुदा के कहर और अजाब से डराते हैं।
तर्जुमा कुंसलीमान, तो हमने इसे और इसके घर को जमीन में धंसा दिया तो इसके पास कोई जमात न थी कि अल्लाह से बचाने में इसकी मदद करती और ना वो बदला ले सका। ये बरतनाक वाक़या हमें दर्ज देता है कि अल्लाह ताला मालो दौलत अता फरमाए तो इस इंसान पर फर्ज लाजिम है कि अपने माल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ हरगिज़ अपने मालो दौलत पर गुरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है तो पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त इसका ध्यान रखते हुए तवाज़ा और इनकिसारी की आदत रखें और हरगिज़ हरगिज़ कभी भी अम्बिया और औलिया और सालिहीन की इज़्ज़त रसानी और बदगोई ना करे कि इन मकबूलाने बारगाहे इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसको लोग तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज के लिए इतना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अंबिया और सालिहीन के बारे में इज़्ज़त फरमाए और हम सब लोग दीन से चलने वाला बनाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी राय को कमेंट में इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे यहाँ वीडियो के साथ। इतना और सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लगाते हैं।